हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा बाहर की। भाभी आप बहुत स्मार्ट लग रही है। बारिश में जाने के लिए नहीं, मैं तो पैदाशी स्मार्ट हूँ, कहो ना। पहले तो तैयार होकर बैठ गई। कौन सी ले रहे हो तन्नू? भाभी मुझे ये कलर पसंद आ रहा है। मीजी बना रही है पकौड़ी, है ना मीजी? आपने सुबह बोला था तो आपको दिन में करना पड़ा वो। ना ही आप बोलते ना ही आप करते। ये तुम जिद करके बैठी थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो रहना भी चाहिए दोस्तों, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और छत में आई थी यही देखने के लिए कि कैसा हो रहा है मौसम। मैंने कहा आप लोगों को मौसम भी दिखा दूँगी करके, तो मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत भी छत से कर लेती हूँ। और बारिश तो लगी है, उतनी ज़ोर की भी नहीं लगी है जैसे कल दिन के 12-1 बजे से लग गई थी। बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी थी। 5-5:30-6 बजे तो इतनी भयंकर बारिश हो गई थी, पूछो ही मत। पूरी रात बारिश थी और अभी भी वैसी है। मौसम कहीं से कहीं तक खुलने का चांस ही नहीं है और रुम झुम बारिश हो रही है। तो मैंने कहा चलो छत से ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहला छोटू को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ पहाड़ों की वादियाँ उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फत्याल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है दोस्तों 7 बजे हुए हैं और आज संडे है। वैसे भी लड़की सोई हुई है, वो वैसे भी छुट्टियों में सोई रहती है। वही मतलब 7:30 से 8 के बीच में उठती है। हस्बैंड जी सिरा को घुमा के नहा धो के मंदिर की पूजा पाठ कर रहे हैं और मैंने कहा आप लोगों को छत में जाके मौसम भी दिखा दूंगी और ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लूँगी। और रुमझुम बारिश लगी है दोस्तों, मतलब सर में पानी जाने वाली बारिश लगी हुई है। जो रुमझुम और उतनी तकड़ी नहीं लगी है, लेकिन मौसम तो ऐसा घेरा हुआ है आसमान में बादल ने, कहीं से कहीं तक खुलने के चांस नहीं लग रहे। मैं सोची थी आज वो प्लम्बर लोग आएंगे तो जो हमने कल वो नल का वो करा, तो क्या हुआ कि हमारे उसमें पानी नहीं आ रहा है जो नीचे के गोला में है। तो हमने कहा ट्यूबवेल का कनेक्शन उसी में कर देते हैं। और क्या कहते हैं, हमने कहा आज करेंगे वो जो वहाँ से तोड़ते लाए हैं उसको रेता बजरी सीमेंट लगा के करेंगे। कल लगाया तो 1 कट्टा सीमेंट वैसे बर्बाद हो गया बारिश में। हमने कहा आज करेंगे, आज भी ये कहीं से कहीं तक खुलने वाला नहीं है। हमको लग रहा है वो दोबारा आएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी तो उनका सामान यहाँ पड़ा है नल वालों का, तो वो कर देते। लेकिन अब मुझे लग रहा है हमें कोई लेबर ला के दूसरे लेबर से कराना पड़ेगा जब ये मौसम खुलेगा, क्योंकि सीमेंट खाली ख़राब बर्बाद जा रहा है। इतना महंगा सीमेंट हो रहा है। और ये देखो बारिश बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। और बात की जाए मौसम की, ये रहा आज का मौसम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, और रुमझुम बारिश लगी हुई है। ये देखिए, ये है मौसम आज का। हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा बाहर की। अंदर के मंदिर में दिया जला के बाहर के मंदिर में दिया जला रहे हैं और बारिश लगी झुम। झुमन बारिश ऐसी हो रही है दोस्तों। देखो कहीं से कहीं तक खुलने का चांस नहीं है और छत में काई भी लगने लग गई हमारी है, क्योंकि झुमन की बारिश से क्या होता है, काई ये पानी रुकता है तो इससे काई लग जाती है। ये पूरी काई लग गई यहाँ पे। देखो दर्शन कीजिए माता रानी महादेव इष्ट देव के। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा। एक तो ये लाइट और एक पानी ने इतना तमाशा कर रखा ना दोस्तों, इतना तमाशा कर रखा क्या बताऊँ। लाइट जाने में है, आने में है, जाने में है, आने में है। कभी 2-2 घंटे के लिए, कभी आधा घंटे के लिए ऐसे लाइट चली जा रही है। और अभी लाइट चली जाएगी। देखो मैंने सोचा था ट्यूबवेल में आज सुबह के 8 बजे पानी आता है तो मैं खोलूँगी, और ट्यूबवेल में पानी दोस्तों साफ़ आता है बिल्कुल। और जो ये गोला का पानी है ना, इसमें गंदा भी आता है, क्योंकि ये गोला से आता है रानी बाग से। पहाड़ों में बारिश हो रही तो वो गंदगी फिल्टर होकर, फिर कितना भी फिल्टर होकर आएगा तो बरसात में पानी बहुत गंदा आता है, और इसमें ट्यूबवेल में नहीं आता है गंदा पानी। तो यहाँ से मैंने जितने गमले से हटा के उधर लगा दिया। देखिए इधर ही यहाँ तक लगा दिया मैंने, पूरे यहाँ गेट तक
और उसको लगाने का रीज़न है क्योंकि वहाँ से पाइप आ गया है ट्यूबवेल का, तो कभी गाड़ी हाड़ी हुआ करके, तो मैंने वहाँ को गमले लगा दिए, एक सपोर्ट मिल जाएगा पाइप को। अब मैंने कहा पानी भरूँगी ट्यूबवेल का। अब ये लाइट चली गई है। और कपड़े मैंने धो लिए थे, सिर्फ एक घान रह गया है, ये वो बाथरूम में अभी निकाल के मैंने बाथरूम में डाल दिया। इसमें मंदिर के कपड़े चल रहे थे, लाइट चली गई है। और इधर कमरे में, उधर कमरे में, उधर कमरे में सारे कपड़े फैला रखे हैं मशीन में सुखा के, क्योंकि बाहर धूप आ नहीं रही है और धूप बारिश लग रही है, तो बारिश के उससे क्या होता है ना, बदबू आ जाती है कपड़ों में आजकल रखे रखे। तो मैंने ये पूरे बैठक कमरे में फैला रखे हैं, और इधर वाले कमरे में, इधर वाले कमरे में सब कपड़े। और ये बैठक में तो मैंने पूरी रात पंखा चलाया था कि कपड़े सूख जाएंगे करके। इधर भी हमारा पंखा चल रहा है, और इधर भी चलाया था पंखा मैंने सुबह के टाइम पे बंद करा उठ के 3 बजे के टाइम पे। और बाकी कपड़े एक घान और रह गया है, तो अभी धोएंगे इसको। और लड़की उठ चुकी है, क्या कर रही है देखती हूँ। लड़की कर रही है अंदर की सफाई, मतलब झाड़ू पोछा, और ये बिस्तर जो है सब इनको समेट के रख रही है, झाड़ रही है बिस्तर को। ये देखिए इधर भी डाल रखे हैं कपड़े, देखो तार में। गुड मॉर्निंग बेटा, सुबह उठते उठते क्या खा रहे हो बिस्तर से? टॉफ़ी। ये देखो दोस्तों, पूरे ऐसे बिस्तर में फैला रखे, ऐसे कुर्सियों में फैला रखे हैं कपड़े। ये देखिए बैठे कमरे में, ये देखो सारे कपड़े ऐसे फैला रखे हैं। ये देखिए सब फैला रखे हैं ऐसे, क्योंकि बाहर मौसम ऐसा है ही नहीं कि हम बाहर डालें या धूप है, तो इसलिए सब यहाँ फैला रखे हैं बैठक कमरे में। अभी वहाँ 2 कमरे में तारों में फैला रखे हैं। तो दोस्तों थोड़ा जो एक घान कपड़े पड़े हैं उनको धो लेती हूँ। अब कहाँ डालूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बैठक कमरा भी भर गया है, उधर वाला भी, उधर वाले तार भी भर चुके हैं। अब डालूँ तो कहाँ डालूँ? अभी एक घान पूरे कपड़े पड़े हैं, देखते हैं इसमें रात को कौन से सूख गए हैं, ये देखती हूँ पहले, क्योंकि रात भर इसमें पंखा चला था। तो अभी कुछ कपड़े मैंने अभी सुबह के टाइम पे भी डाले यहाँ पे, तो अगर वो सूख गए होंगे तो उनको निकाल दूँगी, और जो धोऊँगी तो उनको यहाँ डाल दूँगी। अब लाइट नहीं है, जब लाइट आएगी तो उनको पहले सुखाना पड़ेंगे, सुखा के डालेंगे, क्योंकि गीले कपड़े धो के अगर मैं अभी छत में डाल दूँ या नीचे डाल दूँ तो उसमें धोए सर्फ में कोई फ़ायदा नहीं होगा, पूरी बदबू आ जाएगी इसमें, क्योंकि बरसात के दिन है और अब बरसातों में ऐसे ही रहता है मौसम। तो फिर मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद, थोड़ा काम कर लेते हैं घर का। मत जाना, वहाँ से गधेरा आया होगा, क्योंकि ये रात भर बारिश है, गधेरा आया होगा। और ये दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 बार ये रकशिया गधेरा दिखा दिया है ब्लॉग में, और इसमें परसों एक बाइक बग गई। रिस्क नहीं लेना चाहिए। और अभी यहाँ ये कहाँ हुआ है वो हादसा, बहुत बड़ा हुआ है। पटियाल जी कहाँ है वो, कौन सी घाटी है वो, उसमें वो झील में गए होंगे, तो अचानक का गधेरा आया, तो 8 परिवार थे, 8, तो 8 के 8 एक ही घर के थे, पूरे बग गए हैं। और कभी ये नहीं सोचनी चाहिए कि हम यहाँ पर झील में घूमने जाएँ या पानी में जाएँ, क्योंकि ये बरसात है, बरसात में कुछ भी हो सकता है, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यही हमारे रकशिया गधेरे में भी मैंने परसों के ब्लॉग में कहा था, इतना बड़ा रिस्क मत लेना। तो दोस्तों टाइम हो गया 9:30, बारिश कहीं तक बंद नहीं है और संभावना भी नहीं है। कल दिन के 11 बजे से धुल लगा है, और देखो दूसरे दिन के 9:30 हो गए हैं, और अभी तक ये बारिश होने में है। और लगता भी नहीं है मुझे ये बारिश आज रुकेगी, क्योंकि कहीं से कहीं तक बादल फट नहीं रहे, अलग नहीं हो रहे हैं। और नाश्ते में मेरे पति देव जी ने बहुत टेस्टी बनाई है खिचड़ी, ऐसे खाने का मन कर रहा था अभी सुबह, तो टेस्टी खिचड़ी का आनंद लेते हैं। और इसके साथ काटा है सलाद खीरे का, और इसमें है आम, मेरे हस्बैंड जी ऐसे निकाल के लाते हैं, देखो ये। तो सेरा हमको देख रहा है खाते हुए, बहुत ध्यानपूर्वक से देख रहा है, और अपना खाना नहीं खा रहा है, यहाँ पे रखा है। और ये खा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। और कल मेरे हस्बैंड जी ने अपने बाल
काट दिए हैं, दाढ़ी भी बाल भी। जब ये दाढ़ी पालते हैं तो दूसरे ही दिखते हैं, दाढ़ी काट देते हैं तो दूसरे ही दिखते हैं। और बाल काट के आज तो हीरो लग रहे हैं मेरे पतिदेव, क्योंकि इनके बाल ना बहुत बड़े हो रहे थे। तो इनने कल ड्राई भी क्या कहते हैं इसको, बालों में इनने कलर भी, पहले इनने बाल काटे फिर उसके बाद इन्होंने कलर करा और बहुत अच्छा रंग भर दिया बालों में रंग भर दिया है। और ये तुमने भरनी चाहिए था जिस दिन तुमको वहाँ जाना था योगेश के ससुराल, उस दिन भर देना। अभी तुमने गलती करी, काट के भी और भर के भी। अभी 10 दिन है पूरे, 10 क्यों, आज तारीख कितनी हो गई, 7, हाँ 16 को है अभी। तो दोस्तों नाश्ता पानी सब हो चुका है और हस्बैंड चले गए हैं, मतलब दुकान नहीं गए हैं अभी। तो आजकल मेरे हस्बैंड जी सीख रहे हैं गाड़ी, स्कूटी तो चलाते ही हैं, कार सीख रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे किसी की गाड़ी है तो उनकी गाड़ी लेके ये हुमादा है हमारे पड़ोस में, वो सिखा रहे हैं, गाड़ी किसी और की है। तो आजकल गाड़ी सीख रहे हैं, सीख पाते नहीं सीख पाते हैं। तो जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक सीखेंगे ये, 1 घंटा गाड़ी, 1-1.5 घंटा सीखेंगे। मतलब कल ही से स्टार्ट कर रखा है हस्बैंड जी ने। तो कल तो वहाँ ले गए थे, ये जहाँ फ्राइडे मार्केट और ट्यूसडे मार्केट लगती है, तो वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो रही, पूरा पानी भर रहा होगा क्योंकि बाहर मौसम ऐसा हो रहा है। तो रोड में से चलाएँगे। तो अभी सीख रहे हैं, देखो अब वो सोच रहे हैं कि मैं अगर गाड़ी सीख लूँ तो, क्योंकि हर किसी की गाड़ी मांगनी पड़ती है, तो गाड़ी सीख लेंगे तो क्या पता कह रही हूँ सेकंड हैंड गाड़ी ले ले कोई। तो अभी तो सीख रहे हैं वो, जब सीख लेंगे तो सीखने के बाद भी छोड़ देंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो इनको एक सेकंड हैंड गाड़ी तो लेनी ही पड़ेगी। अब जो क्या करते हैं जो भी करेंगे। फिलहाल मेरे हस्बैंड जी गाड़ी सीखने गए, फिर अभी घर आएंगे, फिर जाएंगे दुकान। और कुकर में है खिचड़ी बची हुई, तो इसको मैं खाली कर देती हूँ। अब हमारे यहाँ पड़ोस में भी, हमारे कॉलोनी में बरसी है किसी की। जब मेरे कक्या ससुर ख़त्म हुए थे 18 जून को, तो 20 को या 20 जून को कितने को, ये बगल में जो रंजी रसीला जी है उनके पापा फादर एक्सपायर गए थे। तो आज उनकी बरसी है। मौसम देखो ऐसा हो रहा है, परसों हमारे कक्या ससुर की बरसी की, उस दिन भी ऐसी हुआ और आज भी ऐसी हो रहा है ये। और इनको मैं कर लेती हूँ किसी बर्तन पर खाली। कपड़े सब धुल चुके हैं, अब मशीन कपड़े जो ड्राई वाली है इसमें ड्राई कर रही हूँ, सुखा रही हूँ इसमें। और सुखा के सब मैंने वहाँ फैला दिए हैं। बैठा कमरे में पंखा चला दिया है, 2 पंखे। और अब इनको देखती हूँ कहाँ सेटलमेंट तो करने पड़ेंगे पंखे के नीचे से, ये तो इनमें बदबू आ जाएगी। और ये लास्ट घान सुखा रही हूँ अब, और बाकी सब हो चुके हैं। और ट्यूबवेल का पानी आया था और 8 बजे आया, 9 बजे बंद हो गया था। अब पता नहीं छत में गया नहीं गया, कितना गया ये नहीं पता, गया तो होगा क्योंकि मैंने कपड़े भी धोए उससे, क्योंकि बहुत स्पीड में पानी था। 1 घंटे के लिए आया लेकिन स्पीड में आया। अभी तो आ ही रहा है, बाद में मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसमें कनेक्शन होते रह रहे हैं। और शाम को भी आएगा 4:30 बजे, अगर उसमें कम होगा तो फिर शाम को और चला लूँगी। लाइट होनी चाहिए बस, हो गया। तो उसको वो काम निपटा लेती हूँ पहले। तो देखो ऐसे पैप लगाए और ये देखो ये ऐसे मसाले लगाए थे, सब बच गए हैं। देखो ये सीमेंट का पूरा बर्बाद हो गया, इतना रेता रोड से इकट्ठा यहाँ पे किया था। ये देखो ये पूरा मसाला देखो इसमें लगाया था। अगर बारिश नहीं होती ना 2-3 घंटे तो ये सेट हो जाता। ये देखो सब पाइप दिखने लग गई, देखो ये ऐसा हो गया। देखो सेट ही नहीं हो पाया क्योंकि सीमेंट बच गया ना इसमें से, अब रेता ही रेता रह गया है। यहाँ भी दिख रहा है, देखो ये यहाँ तो पूरा ही दिख रहा, देखो ये सब बच गया। देखो ये देखो पूरे रोड में पानी पानी हो गया। देखो ये हमारा पैप दिखने लग गया, देखो रोड पे सीमेंट लगाया था सब बच गया। देखो ये भाभी आप बहुत स्मार्ट लग रही है। बारिश में जाने के लिए नहीं, मैं तो पैदाशी स्मार्ट हूँ, कहो ना। पहले से तैयार होकर बैठ गई। कौन सी ले रहे हो तन्नू? भाभी मुझे ये कलर पसंद आ रहा है जिसके लिए मैं आई थी, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ना मीडियम टाइट हो रहा है, मुझे एक्सेल लार्ज चाहिए। इसको वो करके करो तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, क्या बताइए इस कलर की वजह से आई थी। तो ढीला मंगा लेना। हाँ सही बात। सही में यार, पता कॉर्ड सेट भी मैं लास्ट में ले गई,
और ले मैं गई लास्ट में। मैंने पहले कहा मैं नहीं पहनती हूँ, मैं नहीं पहनती हूँ, फिर ले जा कहूंगी तब नहीं ले जाएगी। तुमने लाइट नहीं खोली है? लाइट नहीं है क्या? अच्छा, वहाँ से बंद कर दी। ये कैसा है? तो सूट की पीस सूट आए हैं, बड़े बढ़िया सूट ले जाए यहाँ से। कौन से सूट आए? बहुत अच्छे सूट आए हैं, मैंने परसों देखे इनके वहाँ। बाहर आके लाइट दिखाऊंगी। कौन से सूट? मुझ पे नहीं खेलते आंटी, ये पहन के नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। तो तुम गोरे हो ना, गोरे में जम रहा है। खुद में कमरे में पहले पहन के नमस्कार। कौन सी अच्छी लग रही है फिर रखूंगी। अच्छे लग रहे हो, कह रही हूँ। अच्छा लगेगा। हाँ, देख ये भी दे दो मुझे, जो अच्छा 2-4 ले लो, 10-20 रुपए कम कर देंगे। वो भी अच्छा ही लग रहा है सूट, है। भाभी कहेंगी ये हेमा यहाँ आके ऐसी भूल जाती। और वापस कौन करने आएगा यार, मैं नहीं आना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या हुआ? खाना पकाने। तो दोस्तों, यहाँ से मैं ऐसे होता घर से बाहर निकलती थी, मैं बैठ जाती हूँ। मैं गई थी यहाँ से देखते देखते कि क्योंकि मुझसे उमदा ने कहा जो मेन रोड में हमने पैप बिछाया है वो सीमेंट सब बग चुका है बारिश में, और पैप पूरा दिखने लग गया और दिखने भी लग गया है। वो तो ये कहो कि हमने रोड में डाला था लोहे का पैप, तो फिर भी उसमें भी डर लगता है ना कि डंपर आ गया, ये आ गया करके। लेकिन आप उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? जब तक बारिश बंद नहीं होगी और पूरी रोड पानी से ऐसा बना है कि जैसे गधेरा आ गया होगा, तो उसके लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक ये धूप नहीं पड़ेगी, या धूप नहीं भी पड़े तो बारिश ना हो। तो अब बरसात का मौसम है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। आजकल तो बरसात ही तैयारी। तो ये है कि जैसे अब ये कल से धू लगा है, अगर ये बंद हो जाए, बादल भी आसमान में रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह से अगर रात तक बारिश नहीं होगी तो उससे क्या होता है, शेड हो जाएगा। तो देखने गई थी तो वहाँ पे चले गई मैं भावे कलेक्शन में, तो मैं पहन के लाई हूँ दोस्तों। वैसे सावन में के अभी टाइम है, सावन का महीना लगेगा। हमारा पहाड़ी का लगता है 16 से लगेगा, और जो प्लेन साइड के होते हैं तो देसी लोग, उनका 1 हफ्ता पहले सावन लग जाता है। तो हमारा सावन लगेगा ठीक 16 तारीख से, और वो भी हरेले के दिन हमारा हरेला कटता है, त्यौहार मनाते हैं 16 तारीख को, उस दिन से सावन का महीना लगता है। तो मैं चूड़ी पहन के लाई हूँ। मैंने कहा अगर उस दिन से टिक गए तो ठीक है, नहीं भी टिकेंगे तो मैंने कहा फिर और पहन लूँगी। तो फिलहाल मैं ये पहन के लाई। वैसे मैं आगे पीछे जब कड़े पहन लेती हूँ ना, तो कड़ों से चूड़ियाँ कम मोईती है मेरी। अगर कड़ा नहीं पहनूँ तो ज़्यादा मोई जाती है। तो ये देखो, हरी हरी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ हरी हरी चूड़ियाँ। मैं पूछने भी गई थी तारा भाभी से कि जो मैंने बोला ना हमारे पड़ोस में बरसी है, तो कौन कौन जा रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड जी कह के गए हैं कि वहाँ जाना बरसी में, तो अब वो दुकान से आ नहीं सकते हैं जाना। अब मेरे को पता है शर्म लगती है अकेले में, मैं अपनी बताऊँ। और चाहे कितनी भी मैं मतलब बातें होती हों, ये होती है, मेरे को थोड़ा शर्म ही लगता, थोड़ा आउट लगता है। तो मैं पूछने गई थी भाभी से, अगर तुम जाओगे तो मेरे को भी फ़ोन करके कहना। और 12:40 तो हो गए हैं, अगर भाभी जाने वाली होगी तो 1 बजे जाएगी, नहीं तो वो कह रही थी मैं पहले अपने देवर से कहूँगी, अगर देवर नहीं जाएगा तो फिर मैं जाऊँगी। मैंने उनसे कहा अगर जाओगे तो मुझे फ़ोन करना, फिर मैं भी आऊँगी। अब वो नहीं जाएंगे तो मैं किसके साथ जाऊँ, फिर मैं भी नहीं जाऊँगी। तो यह 2:15 बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, और आज तो रुकने वाली भी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ बरसी में। अभी तक मैं वेट कर रही थी तारा भाभी का, मैंने कहा 2:15 हो गया, अभी नहीं जा रहे होंगे, उनका फ़ोन ही नहीं आया था। वो कह रहे कब से फ़ोन ला रहे, तुम्हारा फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो मेरी लड़की बोली मुझे भूख लग रही है, वो बना दो पकौड़ी। तो मैं पकौड़ी के लिए प्याज काट के रेडी करा जैसे, और फ़ोन आ गया। अब मैं जाती हूँ पहले बरसी में, फिर आके बनाऊँगी लड़की के लिए पकौड़ी, क्योंकि आज ठंडा भी हो रहा है। मैं यहाँ इकट्ठी हो गई है बरसी में जाने के लिए। अम्बा आ रही है बाहर को, कितनी देर से लगा रहे हैं? 1:30 बजे से लगा रहे हैं। और मैं कह रही भाभी जा ही नहीं रही अब। तो मैंने कहा जा नहीं रही, मैं प्याज काटने लग गई पकौड़ी के लिए। सभी लोग तो जा रहे हैं, तो बाकी में से हाँ, मैं कह रही अभी जाते नहीं है, मैं पकौड़ी के लिए प्याज काट रही थी, पता है। आवाज़ दूँ उनको, सब महिलाएं चलने लग गई हैं। नमस्कार। कौन आया? क्या कह रही है? अंकल सब सैनी छाली भी नहीं हो। चले गए। मैंने कहा क्या कहते हैं, दोस्तों घर पहुंच चुकी हूँ। बाबरे भीग के, मेरी तो सलवार ही पूरी भीग गई है आधी, तो ये कमीज ही भीग गई है। उन बेचारों ने इतनी मतलब फैसिलिटी कर रखी थी।
पर क्या करते हुए बारिश ने तमाशा मचा दिया है। और वो जितना पानी था वो लगाया था चानड़ी, जिसको वो कहते हैं टेंट, वो लगाया था, उससे भी पानी सब नीचे आ रहा था। खाने में पानी गिर जा रहा है, जो खा रहे हैं वो भीग जा रहे हैं, हम भी भीग गए थे। और भीड़ बहुत थी वहाँ, बहुत भीड़ थी। तो लोग खाते रहे थे, जाते रहे थे, जगह है नहीं खड़ी होने की। बारिश ऐसी हो रही है कि खाने में भी पानी गिर जा रहा है। इतनी फैसिलिटी की थी ने, बहुत सारी सुविधा की थी। और तो नेता लोग जो हैं, इनके जो पापा जी थे वो कांग्रेस के वो थे, और जो ये रसीला भैया हैं वो भी। तो वहाँ नेता लोग भी बहुत आए थे। कितने तो हमसे खाना खा के निकल भी गए थे। और बारिश ऐसी हो रही है। और क्या कहते हैं, जो हमारे ये इंदिरा हरदेश, जो बेचारी हमारे बीच में आज नहीं रही, तो उनके बेटे भी आए थे। तो वो हमारे यहाँ के वो हुए विधायक जी हुए। तो विधायक जी भी आए थे यहाँ बरसी में। और बहुत लोग नेता लोग आए थे, बहुत लोग चले भी गए थे, बहुत गाड़ी आई थी उनके वहाँ। तो हम तो अभी गए 2 बजे के टाइम पे, लेकिन अभी भी बहुत भीड़ थी। और इतनी बारिश, बाप रे, बेचारे ने इतनी फैसिलिटी करके वो हो गया बिल्कुल। हमारे चाचा के बरसी के दिन भी बहुत बारिश थी, लेकिन यह है कि हमारे चाचा के वहाँ बहुत लंबा बरामदा है, तो उस बरामदे में मैनेज हो गया। अब इनका आगे से आंगन है बहुत बड़ा, उसमें टेंट लगाया था। वो टेंट अब इतनी बारिश में टेंट भी कैसा करेगा, क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर पाएगा, उससे भी पानी नीचे आना ही आना है। चलो जैसा भी बेचारों का निपट जाए टाइम पे। अपना खाना पीना अभी भी चल रहा है। हम लोग आ गए वहाँ से, और मैं कपड़े चेंज करती हूँ, मेरे ये भी भीग गए हैं। और मुझे लड़की के लिए बनाना है अब पकौड़ी। तो दोस्तों मैंने पकौड़ी का सामान तैयार कर दिया है। इसमें जो भी मसाले पड़ते हैं, हरी मिर्च हो गई और बेसन हो गया, नमक सब डाल दिया है। यहाँ रख दिया है मैंने तेल, ये देखिए। अभी ये गर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये झाग फेंक रहा है। जब तक ये झाग पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक सोच लो तेल गर्म नहीं है। जब ये झाग पूरा ख़त्म हो जाएगा तो सोच लो तेल गर्म हो गया है। ये हो रहा है तेल गर्म। अभी डालते हैं इसमें पकौड़ी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बेसन थोड़ा कम लग रहा है उसमें, प्याज में। तो मैंने लड़की से कहा थोड़ी सी बेसन और ले आ, 20 रुपये का, थोड़ा और डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि प्याज ज़्यादा दिख रहा है, बेसन कम दिख रहा है। तब तक तेल भी गर्म हो रहा है। अभी बनाती हूँ थोड़ी देर में फटाफट। गाइस मीजी बना रही है पकौड़ी, है ना मीजी? आपने सुबह बोला था तो आपको दिन में करना पड़ा वो। ना ही आप बोलते ना ही आप करते। ये तुम जिद करके बैठी थी। अच्छा, मैं तो नहीं बनाने जा रही थी फिर। आपने सुबह क्यों बोला फिर? तो फिर मैं सुबह को अब आपसे कभी यही बोलूँगी कि भूमिका प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ ये कर दो, तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। ओ तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको बेसन कम पड़ गया था, तो ये लड़की बेसन लाई, मैं दोबारा इसको फिर फेर रही हूँ। और मैं भीग गई। और लड़की जरा सा वहाँ पानी में गई तो मैं भीग गई, और मैं 2-3 दिन से भीग रही हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और ये जरा सा अभी बेसन लेके आई तो ये भीग गई। हाँ, तो मैंने कब बोला? और पैंट भी चेंज कर ली है। हाँ तो वो तो करूँगी ना, ऑफ कोर्स सी बात है। अरे तो थोड़ी सी तो भीगी थी, अभी सूख जाता है पंखे में। और ठंडा तुम्हारा लग रहा भी था। वाला है, पतला वाला। अब इसको हम डालते हैं कढ़ाई में। ये देखो जरा, मुझे ने पूरा तेल इतना उबाल दिया। धुआं देखो, उबाल धुआं। दिया। उबाल दिया, जला दिया। मुझे छींटे पड़े, मुझे पड़े। वो नहीं पड़े, ऐसे पड़ जाएंगे। निकालने के लिए तो आपने निकाला ही नहीं पकौड़ों को। बस पकौड़ों को कैसे निकालोगे? वहाँ छन्नी में लेके आओ। लेके आओ फिर। बदबू देखो जरा तेल की। दोस्तों हम खाते हैं सरसों का तेल। बीच में पहले हम रिफाइंड का तेल खाते थे, लेकिन मैं अनमेरिड से लेके पूरा हम लोग सरसों का ही तेल खाते थे। तो बीच में हम लोगों ने क्या करा, बच्चे होने के बाद ये स्कूल जाते थे तो हम रिफाइंड लेके आ गए थे। तो हम बहुत लंबे समय से रिफाइंड ही खा रहे थे। तो बीच में पता लगा कि रिफाइंड नहीं खाने चाहिए, रिफाइंड वो उससे अटैक पड़ते हैं, मतलब बहुत बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो सरसों का तेल अच्छा होता है कहा, तो हम सरसों का तेल लाए। तो मेरी बेटी कहती है कि सरसों के तेल में मत बनाओ, उससे आती है बदबू। तो अभी ये तेल जैसे रखते हैं जल जाता है, तो क्या गर्म, मतलब गर्म हो जाता है पूरा, तो कह रही है कि बदबू आ रही है इसकी। वो तो आ ही रही है। पकौड़े जल गए देखो जरा। क्यों जल गए? ध्यान ही नहीं है मेरी पकौड़ों पे। ये देखो कहाँ जल गए? काले हो गए। ऐसे ही बनते हैं पकौड़े बेटा।
मेरे को तो आलू के खाने से आलू के बन गए पकौड़े। देखो ऐसे बन रहे हैं दोस्तों। जिसको पकौड़े खाने हैं आ जाओ। और बाहर हो रहा है ठंडा, बारिश रुकने का नाम ले नहीं रही, काम तो कुछ हो नहीं सकता है। तो हमने कहा आज पकौड़े ही खा लेते हैं। मैं तो वहाँ से अभी बरसी में खा के भी आ गई थी। तो ये लड़की जैसे भी बना रही हूँ मैं, अगर ये नहीं खाते तो मैं नहीं बनाती, क्योंकि मैं अभी बरसी में खाना खा के आई थी। तो बेटे की वजह से बना रही हूँ। और ठंडा भी हो रहा है, वैसे भी ठंडा बहुत लग रहा है। तो किस किस को खाने हैं पकौड़े आ जाओ। मेरी लड़की नाक बंद कर रही है। कोई जा, ये देखो नाक बंद करना है, ये सरसों तेल जैसे कि कोई कचड़ सड़ जाने हो, ये तो बास आ रहे हैं उसी नाक पे बंद करना है। यहाँ बताओ दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि रिफाइंड अच्छा होता है या सरसों का तेल अच्छा होता है। और इसको सरसों का इसको रिफाइंड ही चाहिए। इसको ये नहीं पता है कि मतलब वो देखो नाक बंद कर रही है वो अपनी। तो मैंने इसको ये नहीं पता है कि ये सरसों का तेल कितना लाभदायक होता है। पर कमेंट करके बताना, मेरी बेटी पढ़ेगी कमेंट को, बस सरसों का तेल अच्छा होता है या रिफाइंड अच्छा होता है। बस हो गया। तो दोस्तों मैंने पकौड़ी बना ली है, थोड़ी बहुत मैंने छोड़ दिया है। मैंने कहा रात को बनाऊंगी, मतलब रात के ऐसे 6-7 बजे का, हाँ, अपने हस्बैंड जी के लिए। मैंने कहा थोड़ा वो भी खा लेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा मसाला उनके लिए बचा दिया है। और थोड़ी बहुत मैं तो खाना खा के आई थी, मुझे मन नहीं कर रहा, लेकिन लड़की ने 2-3 छोड़ दिए हैं। तो टमाटर का सॉस लगा के टेस्ट लेके खा रही हूँ। आहा, बहुत स्वादिष्ट हो रहा है। भूमि कैसे लगा? मज़ा आया? तो मेरी लड़की ना प्याज नहीं खाती है वैसे भी, तो मैंने बना दी प्याज की पकौड़ी, मेरे दिमाग से उतर गया। तो मैंने कहा खा ले, इसने फिर भी प्याज छाड़ दिया। अब है ही प्याज की पकौड़ी हो, अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी आलू की। लेकिन बहुत स्वादिष्ट हो रही है भैया। मैं तो आलू से ज़्यादा ये अच्छा मानती हूँ। वैसे भी आलू मेरे सही नहीं हुए, तो इतनी बढ़िया हो रही है पकौड़ी। ये मौसम में ये पकौड़ी का आनंद लेते हुए मज़ा आ रहा दोस्तों। आओ तुम लोग खाला, तुम्हारे जिले बनूँ सस्ते हरो प्याज, आओ आलू सस्ते हरी प्याज सस्ते हरो, तब तो हम पकौड़ खाने लग रही हो। दोस्तों मैंने काबली चने डाल दिए हैं, शाम के लिए भीगने डाल दिए हैं। और गर्म पानी में मैं भूल गई थी इनको डालना। तो अभी सब्ज़ी देखा तो कोई ख़ास उसमें थी नहीं फ्रिज में, तो मैंने कहा गर्म पानी कर देती हूँ। तो 5 बजे तक 6 बजे तक भीग जाएंगे, 6 बजे तक। तो ये गर्म पानी में डाल दिए हैं। और इस छोले के लिए, काबली जो छोले हैं, इनके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। ये है प्याज, ये, और ये मिर्च है, वो टमाटर है। तो ये इनके मिक्स में मतलब तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं रह रहा है, लाइट कभी भी चले जा रही है। तो इनका पेस्ट बना लेती हूँ, उसका भी, इसका भी और इसका भी, क्योंकि ये थोड़ी लटपटी हो जाती है पेस्ट बनाने से। और ये रखा है मैंने पकौड़ी का थोड़ा मसाला, तो हस्बैंड जी के लिए बनाऊँगी शाम को। तो दोस्तों टाइम हो गया है 11 बजने में 5 मिनट हैं, और हम लोगों ने खाना खा लिया है। आगे मेरी भाभी भी आई थी, मैंने पकौड़ी बनाए थे, तो पकौड़ी भाभी ने भी खाई, चाय भाभी ने पी थी। और मेरे देवर, देरानी और मेरा भतीजा मतलब वो आए थे, तो उन्हें भी खाना खाया, वो अपने घर को चले गए हैं। और हस्बैंड जी और लड़की सो चुके हैं। मैं नहीं सोई हूँ अभी, क्योंकि मैंने गेट में ताला मारा और मंदिर के चैनल में ताला मारा। तो बाकी काम हम तो सब हो चुका है, खाने के बर्तन भी मल लिए हैं। और लड़की की कल भी छुट्टी है, क्योंकि अलर्ट कर रखा है, बारिश रुक नहीं रही है, कल से लगातार बारिश चलने में है। और खाना खा चुके हैं, सब सो गए, तो मैं भी सोने जा रही हूँ, क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।